देखना सामने किला है। तो किला क्यों जा रहा है? ये किला क्यों जा रहा है? जगह दिखा रही नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना। तो वही लेके ग्वालियर जैसे लेके आ गया वापिस ले। यहाँ से निकल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग चित्तौड़गढ़ रात के 11 बजे पहुंचे थे और ये पहली बार थी जब हम राजस्थान में ट्रिप के लिए आए थे। इसके पहले जयपुर तक ही आए थे पर इतने अंदर तक कभी नहीं आए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और शहर काफ़ी खाली दिख रहा था और हम रूम भी बुक नहीं कर पाए थे, इसलिए हम रूम के लिए होटल भटक रहे थे। क्योंकि हम जब भी रूम लेते हैं तो मम्मी की कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि कोई भी नया शहर है तो सबसे पहले होटल सेफ़ है या नहीं ये देखना, या फिर मम्मी सबसे ज़्यादा कोई नया शहर है तो प्रिफर करती है कि हम किसी धर्मशाला में या भक्त निवास में या ऐसे सेफ जगह पे हम रुके। और मम्मी की कुछ और भी चीज़ें होती है, जैसे मम्मी को फोर्ट के पास या किले के पास होटल नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम रूम ढूंढ रहे थे। और फ़नी चीज़ ये हुई थी जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप में देखे होंगे कि मम्मी हमेशा कहती है कि फोर्ट के पास रात में नहीं जाना है और फोर्ट के पास कोई भी फोर्ट हो उसके आसपास होटल नहीं लेना है। तो हुआ ये कि हमको जो नेविगेशन दिखा रहा था धर्मशाला का, जैन धर्मशाला जो हम ढूंढ रहे थे, तो वो नेविगेशन हमको रात में पता नहीं क्यों फोर्ट के अंदर लेके जा रहा था। और जब मम्मी ने एकदम फोर्ट का गेट देखी ना तो मम्मी और डर गई कि मैं रात में मना करती हूँ कि फोर्ट पे नहीं जाना है, और फोर्ट पे ही जा रहे थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। बाद में एंड में हमको रेलवे स्टेशन के पास में ही एक जैन धर्मशाला था, वो मिला। काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे रूम्स थे, तो रात में हम वहीं पे रुके। सुबह सुबह हम फोर्ट घूमने के लिए जब निकले तो पता नहीं गाड़ी का जो पहला राइट साइड का टायर था उसमें हवा काफ़ी कम थी। हम लोग जहाँ पे रुके थे जैन धर्मशाला में, वहाँ से निकल गए चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए। पर जो पहला वाला जो सामने का चक्का था उसमें हवा बार बार पता नहीं क्यों कम हो रही थी, तो उसी के लिए श्रेयस यहाँ MRF के शोरूम पे आया है वो यहाँ पे देखने के लिए। अगर टायर तो हम वो ले लेंगे, क्योंकि जो स्टेफनी में भी टायर है ना वो भी पता नहीं पंचर जैसा ही है। और ये अभी पता चला, पता नहीं श्रेयस वगैरह ने कैसे चेक किए। तो यहाँ से और हमको बहुत सी चीज़ें लेना है। मेरे को तो सबसे पहले सनस्क्रीन लेना है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। उनको लगता था राजस्थान ठंड के मौसम में आएंगे तो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, पर धूप बहुत तेज़ है। और एक्सटेंशन भी लेना है क्योंकि चार्जर एक बोर्ड रहते हैं अक्सर, चाहे होटल में रुको या कहीं पे भी रुको, और उसमें से ऐसा होता है कि कुछ भी चार्ज करने के लिए रुकना पड़ता है। और चार्जर भी लेना है और एक्सटेंशन भी लेना है, तो वो हम यहाँ से रिलायंस डिजिटल जो पास में है वहाँ से लेंगे। बाकी धूप बहुत तेज़ है। पर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आज जब हम आ रहे थे तो यहाँ दूर दूर तक बादल नहीं थे, तो मैंने यहाँ हम राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं तो पूर्वज वगैरह भी यही के थे, तो मैंने अपने पूर्वजों से प्रे की थी कि प्लीज़ बादल कहीं से भी ला दो और एकदम आसमान में सिर्फ बादल बादल होना चाहिए और धूप ना लगे, ताकि मैं अच्छे से किले को घूम सकूं। तो श्रेयस बोल रहा था कि कहाँ से बादल आएंगे, दूर दूर तक कहीं पे भी बादल नहीं दिख रहे हैं। पर और मेरे को भी लग रहा था कि पता नहीं, तो मेरे को भरोसा था कि अगर मैंने प्रे की हूँ तो आ जाएंगे। और अभी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि पता नहीं कहाँ से लेफ्ट साइड से बादल आना स्टार्ट हो गए। तो जब तक हम किले में जाएंगे शायद बादल आसमान में पूरे फैल जाएंगे, तब तक जितनी भी शॉपिंग करना है वो कर लेते हैं। और किले का टाइम 5 बजे तक का है, तो हम कल भी रुकने वाले हैं, तो आज जितना घूम सकते हैं उतना आज घूमेंगे, बाकी हम कल घूमेंगे, या फिर अगर आज पूरा हो गया तो आज ही घूम लेंगे, पर कल तक हम रुके। बस देखते हैं टायर का जो भी काम है वो हो। फिर यहाँ से रिलायंस डिजिटल जाना है, फिर वहाँ से कुछ सामान लेके फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। फोर्ट तो यहाँ सामने ही है। बादल आना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। ये यहाँ से किला दिख रहा है, वो ये जो दिख रहा है ये पूरा फोर्ट है, और यहीं पे हम लोग खड़े हैं, श्रेयस वगैरह काम करवा रहे हैं। पापा और श्रेयस दूसरे टायर का काम करा रहे हैं, और बस जहाँ पे हम खड़े हैं बस यहीं से फोर्ट दिख रहा है तक क्लोज। और धीरे धीरे ये बादल आना स्टार्ट हो गए, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इम्पॉसिबल चीज़ है। मैं जब कल प्रे कर रही थी ना, क्योंकि पहली बात तो ऐसे है कि अपने पूर्वज कहीं ना कहीं होते ही, और ये उन्हीं की धरती है, हमारे पूर्वज यहीं के थे। और बहुत सी मैंने अपने दादाजी की डायरी में पढ़ी थी, तो बहुत सी मेरी दादी जो थी वो सती हो चुकी थी, जो दादी परदादियाँ जो थी
बहुत कम से कम 1950 के आसपास तक की जो थी वो सती हुई थी, तो उस डायरी में वो भी लिखा था। तो सती मतलब उनको देवी जी ही मानते हैं। तो फिर मैंने उनसे प्रे की थी कि प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो, क्योंकि दूर दूर तक बादल का एक टुकड़ा नहीं था। और ऊपर से मैं राजस्थान हमेशा से घूमना चाहती हूँ, पर मेरे को डर लगता था गर्मी से और टैन होने से, ये सब से। तो दूर दूर तक बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। मैंने बस प्रे की कि प्लीज़ उन लोगों से हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो कि कहीं ना बादल ही बादल आ जाए और फोर्ट के ऊपर बादल रहे और मैं आराम से घूम सकूँ। पर जब मैं प्रे कर रही थी तो ऐसा सबको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। श्रेयस बोल रहा था कि ऐसा थोड़ी होता है, बादल का तो एक टुकड़ा भी नहीं दिख रहा है। पर हो गया, मतलब आ गए बादल ही बादल। बहुत आश्चर्य वाली चीज़ है। पापा पीछे से टायर निकालते हैं।